वो है उसकी आदत। इंसान अपनी आदतों का गुलाम है। जिसको अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं, वो जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। सही टाइम पे गलत काम करने की आदत, पढ़ने की उम्र में प्यार और प्यार की उम्र में संघर्ष। जिस टाइम पे जिस काम को करना है उस काम को छोड़ के हमेशा दूसरी चीजों पे ध्यान देता है, और जब वक्त निकल जाता है फिर पछताता है। एक कमजोर आदमी हमेशा एक लड़की के पीछे भागता है, और एक लड़की हमेशा एक बलवान इंसान के पीछे भागती है। लेकिन एक बलवान इंसान जो सच में बुद्धिमान है वो हमेशा पैसों के पीछे भागता है, और जो वाकई पैसे वाला है वो हमेशा अपने गोल के पीछे भागता है। जिंदगी में इतनी सी बात जिसे समझ में नहीं आती वो हमेशा अपने समय को बर्बाद करते हैं। हकीकत यह है कि जिंदगी में जब तक आप कामयाब ना हो जाओ, जब तक आपकी जिंदगी में वो चीज न मिल जाए जो आपको चाहिए, तब तक इन चक्करों में पड़ना बेकार है और सिर्फ समय की बर्बादी है। इसीलिए अभी आपकी उम्र जो भी हो, लेकिन इतना मुझे पता है कि अभी आपका संघर्ष का दौर है, और इस उम्र में और इस दौर में मेहनत को छोड़ के किसी और चीज के पीछे भागना ये सिर्फ आपके पैरों की जंजीर है। अगर आप यकीन नहीं हो रहा तो आप आजमा के देख लो। कुछ वक्त बाद, कुछ समय बाद आप खुद रियलाइज करोगे कि गलत समय पे सही चीजों को करने का मतलब हमेशा बेकार ही होता है। मैं तो आपसे यही कहूंगा, अभी भी वक्त है। अगर आपने बातों को सीरियसली नहीं लिया तो ले लो, कॉपी पेन उठाओ या किसी डायरी या किसी पेज के कोने में इस बात को लिख लो कि जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता, तब तक मैं इन चीजों के पीछे नहीं भागूंगा और ना ही इन चीजों के बारे में सोचूंगा, और ना ही अपने मन को मैं भागने दूंगा। इस बात को गांठ बांध के रखना। इंसान अपनी आदतों का गुलाम है। आदतें उसे बर्बाद भी करती हैं और आदतें उसे बना भी देती हैं। जब मन में डिस्ट्रक्शन होता है, जब मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, तब इंसान कभी एक चीज पे फोकस कर ही नहीं सकता। कामयाब होने के लिए क्लियर विजन का होना जरूरी है। एक ऐसा विजन जिसके पीछे आप पागल हो जाओ, दिन रात मेहनत करो और सिर्फ उसी के बारे में सोचो। जब आप फोन चलाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं कि आपने कभी गौर किया है उस टाइम के आपके मन में कोई भी ख्याल नहीं आता, किसी भी तरह की फालतू चीजें, कोई टेंशन होती नहीं, क्योंकि एक ऐसी दुनिया है जहाँ आपको तरह तरह की चीजें हर पल बदल के दिखाई जाती है और आपके मन को यही चीज पसंद है। लेकिन क्या वास्तविक में उससे कोई अर्थ निकलता है? अंत में उसे एंटरटेनमेंट कहते हैं। वो मनोरंजन की दुनिया है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं। आखिर में वो सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी के लिए है। कैसा रहे अगर पूरे साल आप सिर्फ फोन ही चलाते रहो, टीवी देखते रहो, गेम खेलते रहो? क्या इससे जिंदगी बन जाएगी? कभी नहीं। अभी देर नहीं हुई है, बस आज से इस बारे में विचार करो और बस मेहनत में लग जाओ। और कमेंट में मुझे बताना कि आप आज के ठीक 10 साल बाद खुद तो क्या देखते हो। अपने स्कूल खत्म होने के 26 साल बाद उसे ये बात समझ में आई कि माँ बाप सही कहा करते थे, इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर आप कामयाब हो गए तो अपनी बदौलत हो गए, और अगर तुम फेल भी हो गए तो उसके जिम्मेवार भी आप खुद हो गए। आज वो अपनी गली के चौराहे पे बैठ के बड़ा उदास था, क्योंकि उसने अभी अपने दोस्त को एक गाड़ी से जाते हुए देखा। उसके भी हाल में नौकरी लगी थी और अब वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो चुका है। उसे याद था जब वो दोनों साथ पढ़ा करते थे तो आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो अक्सर कहता कि यार मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो वो पूछता कि तुझे बिजनेस का आइडिया भी है? तो वो कहता नहीं, लेकिन मैं सीख लूँगा, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूँगा। आखिरकार वो पढ़ लेके अपनी मंजिल तक पहुँच गया। इसने भी कोशिश करी थी स्कूल खत्म होने के बाद, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, और आखिरकार आज ऑटो रिक्शा चलाता है। वो खुद को नजरों में देखा तो उसने महसूस किया उसके जेब में मात्र 150 रुपये पड़े हैं, और उसके बगल में एक ऑटो खड़ा है। वो ऑटो उसी का है जिसने उसने व्यापार के नाम पे खरीदा था। अब वो महसूस करता है कि उसकी जिंदगी उतनी कामयाब नहीं जितना वो सोचता था। वो उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना उसे कमाना चाहिए। वो खुद को कोस रहा था कि जीवन में वो क्या बन गया। वो ऐसा कभी नहीं बनना चाहता था और ना ही वो ऐसा होना चाहता था, लेकिन आज वो वहाँ पे खड़ा है और आज वहाँ पे है, और इस बात की शर्मिंदगी उसकी पूरी आत्मा को झिझोर रही थी। उसने खुद को समझा लिया था इस दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अपना धंधा ही होता है। क्या फर्क पड़ता है, दुनिया का तो काम है कहना। उसने लोगों की बातें सुन सुन के अपनी पीठ मजबूत कर ली थी। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उसे कोई कुछ भी कहे। लेकिन हकीकत पता है क्या थी? हकीकत ये थी कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं हो जाए। अब उसकी जिंदगी जीने का एकमात्र वही जरिया था, रोजगार। अगर वो ऑटो छोड़ के कोई और काम भी करता तो वो सिर्फ मेहनत और मजदूरी करता। देखो, हकीकत ये है कि जिंदगी संघर्ष है। समय किसी को दोबारा मौका नहीं देता। एक बार वक्त हाथ से निकल जाए तो आप जितना मर्जी हाथ मलते रहो, जितना मर्जी आंसू बहाते रहो, जितना मर्जी पछताते रहो, आप दोबारा उस समय नहीं जी सकते। हर चीज का एक समय है और आप किस्मत वाले हो
कि आपके पास वो अनमोल समय है कि आप खुद को तैयार कर रहे हो। ये 13 से 25 की उम्र कच्ची मिट्टी की तरह होती है, वही मिट्टी जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है। एक बार मिट्टी को सांचा आकार देके उसने जैसा आकार दे दिया वो वैसे ही बनते हैं। एक बार मिट्टी पकने के बाद फिर आप उसे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तोड़ के भिगो के, लेकिन आप उसे दोबारा कुछ नहीं बना सकते। हर दिन खुद को ये बात याद दिलाओ कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कामयाब बनना है, तुम्हें हर दिन कड़ी मेहनत करनी है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं और दूसरा कोई बहाना नहीं। ना तुम बहाना बनाओगे और ना खुद को बहाना बनाने दोगे। अगर मन भटके भी तो मन को समझाओगे और मन को अपने काम में लगाओगे और किताबों खोल के बैठोगे, जबरदस्ती पढ़ोगे। जब पढ़ने का मन ना करे, जब कुछ भी समझ में ना आए, फिर भी तुम बैठे ही रहोगे, उन किताबों को निहारते रहोगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद मन लग जाएगा। तुम इस बात को याद रखोगे कि ये समय लिमिटेड है। इतनी मेहनत करोगे कि तुम अपने आप को जिंदगी में दोबारा पछताने का मौका कभी नहीं दोगे। ये तुम्हें खुद से वादा करना पड़ेगा और हर दिन इस वादे को याद दिलाना पड़ेगा कि तुम खुद का साथ दे रहे हो, तुम खुद के लिए जी रहे हो, तुम अपनी जिंदगी को बना रहे हो और ये तुम्हारे लिए जरूरी है। ना किसी की बातों में बहकना और ना ही किसी रिश्ते में उलझना। और जब तक तुम कामयाब ना हो जाओ, तुम हर दिन आगे बढ़ना। और खुद से वादा करने के लिए आज तुम कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस लिखना। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने हमारी बात को मान ली है और तुम इस बात से एग्री करते हो कि जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस इंसान के अंदर कामयाबी के लिए पागलपन नहीं, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। जिस इंसान के अंदर अपने सपनों के लिए जुनून नहीं, वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। चाहे वो जितना जोर लगा ले, चाहे वो जितना कोशिश कर ले, पागलपन नहीं, जुनून नहीं, तो फिर वो सब चीजें बेकार है। वो खुद ही अच्छे से मेहनत नहीं कर पाएगा। तुम दुनिया को देखो, इतिहास को खंगालो, उन लोगों की लिस्ट निकालो जो जिंदगी में कामयाब हुए, आज जिनकी मिसाल आज दुनिया देती है। उनके अंदर पागलपन और जुनून के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। वो अपने सपनों के लिए इतना पागल थे कि उन्हें कभी दूसरी चीज कुछ दिखाई दी ही नहीं, और यही चीज उन्हें महान बनाती है। और यहाँ आप मामूली से एग्जाम के लिए डर रहे हो। मामूली से एग्जाम का इतना टेंशन है जिससे लग रहा है कि कई लाख करोड़ रुपए का आपके ऊपर कर्ज है और अब आपकी जिंदगी बिल्कुल बदतर बनने वाली है। ऐसे काम नहीं चलता और न ही ऐसे काम चलेगा। मैंने कई बार समझाया है कि पढ़ाई को मजाक में समझो और न ही इसे हल्के में लो। ये कोई मामूली चीज नहीं है। अगर पार कर गई तो आपकी जिंदगी बदल लेगी, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप पूरे साल को बर्बाद करने की वजह से रोते रहोगे। 1 साल बर्बाद कर दिया मैंने, 1 साल में पीछे हो गया, मैं सबसे पीछे हो गया जो मेरे साथ पढ़ा करते थे। लेकिन नहीं, अभी भी वक्त है। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, आज फिर से अपने अंदर वो एनर्जी की आग भरो, हुंकार लगाओ और उठ के खड़े हो जाओ। देखो अब इससे भाग नहीं सकते। एग्जाम आ गया है, पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, पूरे जी जान के साथ पूरी ताकत लगा दो और खुद को उसमें झोंक दो। कुछ भी हो जाए, इस बार तो 98% से कम मुझे लाना ही नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। 98% लाने वाले 200% से भी ज्यादा पढ़ाई करते हैं। उनकी तैयारी हमेशा एग्जाम से ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आपको अपने टारगेटेड मार्क्स को अचीव करना है तो इसलिए आपको उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर डबल मेहनत करोगे तो आपको आधा मिलेगा, बाकी अब तैयारी आप देख लेना। देखो, पढ़ाई को भी बोझ मत समझो, ये एक जिम्मेवारी है। और जो इसे बोझ समझते हैं वो ना तो कभी सही से पढ़ पाते हैं और ना ही कभी अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। पढ़ाई को अपनी जिम्मेदारी के साथ समझो और किताब को खोल के पढ़ो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक डायरी उठाओ या एक रफ पेन, उसके पीछे अपने सेक्शन बनाओ। उसमें तुम लिखो कि जब भी तुम पढ़ाई करके उठोगे या जब भी तुम्हें लगे कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तुम्हें उसकी समरी लिखनी है। तुम्हें ये लिखना है कि आज तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या सीखा, या यूं कहूं तो आज तुमने क्या याद किया। उसको लिखने की कोशिश करो, सिर्फ कुछ लाइन्स में लिखने की कोशिश करो कि तुमने क्या पढ़ा।